Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome to a new episode of Quirky House Tour. So आज की वीडियो में मैं आपको टूर देने वाली हूँ अपने खुद के पर्सनल रूम का. A house tour video will also be coming super soon. Currently we are working on it, but आज की वीडियो में आपको मेरे रूम टूर से ही काम चलाना पड़ेगा. आप लोगों को अभी तक दिख ही गया होगा कि मेरे रूम का या फिर जो पूरे घर का एस्थेटिक है that is pure like white and बहुत ही ज़्यादा clean simple एस्थेटिक है. So let's enter my room. I am so nervous because मैंने जैसी वाइब मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा कराया है एंड आई जस्ट फील सो हैप्पी अबाउट इट. बट इसको शेयर करना मेरी खुशी और डबल कर देता है. सो लेट्स जस्ट एंटर माय रूम. ओ माय गॉड, दिस इज माय रूम. मेरे प्यारे से घर में ये है मेरा कमरा एंड जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे सबसे पहले आपको इस साइड पे दिखेगा ये दरवाजा अगेन विद वाइट एंड ग्रे वाली थीम. सो दिस इज माय बाथरूम. इसको मैं खोल के अभी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, ये एंड में आपको मेरा बाथरूम का टूर मिलेगा, इसी वीडियो में दे दूंगी, चिंता मत करना. सो इसके साथ में यहाँ पे आता है मेरा कस्टमाइज मिरर एंड उसके ऊपर एसी लगा हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है यहाँ पे. मेन अट्रैक्शन हेयर ऑफ माई रूम विच आई फील इज दिस मिरर. अगर आप देखोगे ना ये मिरर थोड़ा सा ऐसे जो आईफा की ऐसे ट्रॉफी होती है ना ऐसे करके वैसे वाली शेप में बना है या फिर इट जस्ट लाइक थोड़ा सा आर ग्लास फिगर वाला. आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम जब मेरा खुद का कमरा होगा तो मेरा जो मिरर होगा वो मैं अपनी अतरंगी शेप्स का बनाऊंगी. सो दिस इज द मिरर दैट आई गॉट. मेरे को ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है एंड इसके पीछे ना बहुत सुंदर लाइट्स हैं जो चेंज होती हैं, तो वो मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. नाइट में मेरे रूम की कैसी वाइब होती है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी. बट आई एम इन लव विद दिस मिरर मेनली बिकॉज पीछे ना सारे कर्टन है एंड यहाँ से एकदम एक्सट्रीम लाइट आती है. सो यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड जहाँ से पंखा लाइट्स वगैरह इवन जो कर्टन हमने लगवाए हुए हैं ना मैं भी आपको बताऊंगी उनका क्या कॉन्सेप्ट है. सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है एंड यहाँ मिरर की साइड में बिकॉज आई डिडंट वांट के एकदम प्लेन एस्थेटिक लगे, थोड़े से हमने प्लांट्स लगा लिए. ये वाला फेक है, ये वाला रियल है. सो दिस इज एन इंडोर प्लांट जिसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं. मेरे पापा ही वाज हेल बेंट कि तुम अपने कमरों में ना 1 या 2 इंडोर प्लांट्स रखो, अच्छी ऑक्सीजन आती है, सबके कमरे में होना चाहिए, तो उन्होंने फोर्स कर करके डलवाया एंड आई फील लाइक दैट वाज अ वाइज डिसीजन क्योंकि ये पूरे रूम की जो वाइब है वो आप देखोगे या तो है व्हाइट या है ग्रे या फिर लैवेंडर. सो उसके अंदर कोई भी कलर के अंदर एक ग्रीनरी का एलिमेंट आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा फ्रेश लगने लगता है एंड यू ऑलवेज फील अलाइव एंड आप कभी बोर नहीं होते उससे. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी विद दिस एडिशन. आप लोगों ने इसको बहुत पहले देखा होगा, हम होम सेंटर से लाए थे बैम्बू स्टिक्स एंड ये जो पूरा वास टाइप का है बड़ा सा. सो वी रियली वांटेड कि पुरानी जो चीजें हैं वो हम यूज कर पाए. वी डोंट वांट टू थ्रो एवरीथिंग अवे. सो जो चीज हमारे एस्थेटिक के साथ मैच करती है वो हमने यहाँ पे लगा ली है एंड व्हेन आई क्लिक माय सेल्फीज इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर तो बहुत अच्छी वाइब लगती है एंड पीछे सब कुछ एकदम स्पेशियस दिखता है. सो दिस इज माय वार्डरोब रीजन एंड ये स्लाइडर वाली अलमीरा है. पहले हमने सोचा था कि मम्मी और मैं ये शेयर करेंगे बट मेरे कपड़े इतने ज्यादा थे, ये सारे पे मैंने कब्जा कर लिया है. इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ये रग बिछाया हुआ है छोटा सा स्मॉल. दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड हिप्पी, उनकी वेबसाइट भी है. मेरे एक्चुअली स्टूडियो का बहुत सारा सामान जो कुशन कवर्स थे एंड बहुत सारे जैसे थ्रो वगैरह होते हैं ना सोफे पे रखने वाले वो सारे हिप्पी के ही है. सो मैंने अपने कमरे में भी एलिमेंट ऐड किया है. इसमें लिखा हुआ है नो बैड डेज एंड एज यू गाइस कैन सी इसमें वो क्रीम व्हाइट ग्रे वाला एलिमेंट है. सो सब कुछ ऑन थीम ऑन कलर है बिकॉज आई रियली लाइक कलर कोऑर्डिनेटिंग स्टफ. सो यहाँ पे कभी कभी सिम्बा आके बैठ जाता है. सिम्बा का जो प्रॉपर बेड है और उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं खाना वगैरह होता है वो हमने बाहर रखा हुआ है, वो मेरे कमरे में नहीं है. बट आई रियली वांटेड हिम टू हैव अ चिल प्लेस राइट हियर. पूरा राजा महाराजा है इसलिए उसके लिए रखा हुआ है एंड वो काफी टाइम तक यहाँ पे आके ना एसी के नीचे बैठ जाता है, सो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्डरोब राइट हियर. दिस इज माय स्लाइडर अलमीरा. ये भी हमने प्रॉपर व्हाइट में बनवाई है एंड इसके ऊपर पीयू पॉलिश है क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड आई रियली लाइक उसका जो चमक होती है. एंड दिस इज माय अलमीरा. आज हमने स्पेशली आपके लिए सब कुछ अच्छे से तय करके रखा हुआ है ताकि हमारी जो रूम है वो थोड़ा एस्थेटिक थोड़ा सा डिसेंट लगे कि इंसान रहते हैं यहाँ पे. बट या आई शोड यू गाइस दिस इन माय Amazon वाली वीडियो ना कि मैंने ये कॉर्नर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे जिसमें मैं ऐसे निकालती हूँ एंड सारे इसमें कपड़े होते हैं. सो अब मेरा थोड़ा सा गंद जो मैं डाल देती हूँ वो कम हो गया है एंड दैट इज हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग सम स्टफ राइट हियर. सो जब हम इस घर में मूव इन हुए थे ना तो उस टाइम पे ये एकदम खाली अलमीरा थी एंड उसमें हमारे पास ऑप्शन था कि रॉड लगवा के टांगने वाला सिस्टम कर सके या नहीं. बिल्कुल ऐसे अनफिनिश सी थी. आई पर्सनली रियली वांटेड कि मेरे यहाँ पे सेक्शन और फट्टे वगैरह लगे हो बिकॉज मुझे पता है मेरा कपड़ा बहुत है तो मुझे अच्छी तरह से संभालना है एंड आई लाइक ऐसे टाइप की चीजें जिसमें थोड़ी सी हाइट हो और सारे कपड़े अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर सकूं. ये सारी अलमारियां HDHMR की बनी हुई हैं जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है. इवन इफ बाई चांस दीवारों में सीलन या सीपेज वगैरह आ जाए तो उस चीज से लकड़ी है जो बोर्ड है वो बचा रहता है एंड इट इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग. इसकी इंड्योरेंस अच्छी होती है तो हमने वही वाला मटेरियल सारा लगाया है. अब अपना घर है तो वी
वी रियली वांट के हर चीज थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग ही हो, क्योंकि अब शिफ्ट तो करना नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर मैं अपने अंडरगारमेंट्स रखती हूँ, काफी बड़ा ड्रॉर आगे को आ जाता है एंड वी हैव अ वेरी कूल एंड फैंसी थिंग राइट हियर। ये एक फिंगरप्रिंट वाला सेफ है जो दोनों साइड पे लगा हुआ है, ये मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। आई फाउंड दिस फीचर वेरी वेरी कूल, सो मैं दिखाती हूँ कि कैसे खुलता है। सो हियर इज द फिंगरप्रिंट लॉक। इस पे मेरे को अपना अंगूठा ऐसे टीके की तरह लगाना होता है एंड ये खुल जाता है। देन वी ओपन इट लाइक दिस। अभी मैं दिखाने नहीं वाली इसके अंदर क्या है, बट दिस इज सो कूल। सो ये तो हो गया मेरा फैंसी एज वार्डरोब। अब चलते हैं मेरी फैंसी एज वैनिटी के यहाँ पे। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा, आपने इसका टूर ऑलरेडी देख लिया होगा। दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ क्वर्की हाउस टूर। सो दिस इज माय वैनिटी। ये मैंने अलग से बनवाई थी एंड आई विल प्ले अ वीडियो राइट हियर। जब मैं इस घर में शुरू के टाइम पे एंटर हुई थी, जब हमने ये ले लिया था घर, तो इस टाइम पे इस एरिया का क्या हाल था। सो एक्चुअली यहाँ पे एक टीवी कैबिनेट दिया हुआ था, लाइक जो स्टैंडर्ड बिल्डर प्रैक्टिसेस होती है जब भी वो आपको घर देते हैं। हर रूम में एक टीवी का बोर्ड लगा हुआ होता है ताकि आप वहां सब कुछ अटैच कर सको। एंड आई वाज लाइक ओके, पहले तो मेरे दिमाग में ना इतना कुछ था नहीं कि मैं क्या इसमें रखूंगी क्या नहीं रखूंगी। एंड वन फाइन डे जब हम बहुत क्लोज थे अपने घर के सारे बेसिक चीजें फिनिश कराने पे, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, शिट मैं अपना मेकअप कहाँ रखूंगी। वेयर विल आई सिट एंड डू माई मेकअप, वेयर विल आई सिट एंड एडिट माई वीडियोज। आई नीड अ टेबल फॉर इट। आई रियली वांटेड अ फैंसी वैनिटी विद अ ह्यूज मिरर। सो मैंने आप लोगों को इस वैनिटी का पूरा टूर दिया हुआ है। आई विल लिंक द वीडियो ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर यू चेक इट आउट। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत मस्त वीडियो है। एंड एक ड्रॉर का मैंने आपको बताया कि क्या है। यहाँ पे यूजुअली लैपटॉप नहीं पड़ा होता है, वो इस ड्रॉर के अंदर होता है, जो लंबा वाला मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बनाया। बट सिंस आई वाज एडिटिंग लास्ट नाइट, तो मैंने अभी यहीं पे रखा हुआ है। इसके साथ मुझे एक बैठने के लिए रोटेटिंग चेयर चाहिए थी, तो मैंने सेम लैवेंडर टोन्स में बनवाई है, बिकॉज मेरे रूम में जो हेडबोर्ड है ना बेड का, वो भी लैवेंडर में है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बट दिस इज लाइक सो कूल। मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे घूमने में एंड एकदम जैसे मिरर के सामने बैठ के अपने आप को देखने में। इवन इफ आई हैव टू एडिट, तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ, खोलती हूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट एडिटिंग एंड फिल्मिंग। आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे मैं एक कोई ना कोई कैंडल जला के रखती हूँ जब कोई स्पेशल ओकेजन होती है। सो आई वांटेड दिस हाफ मून वाला मिरर एंड उसके पीछे हमने टाइल्स लगाई हैं। सो जब हम इस घर में मूव हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे बारिशें वगैरह एंड मानसून का टाइम चल रहा था एंड वी फाउंड आउट कि यहाँ ऊपर छत है ना, तो छत के नीचे से थोड़ी सी लीकेज आ रही थी एंड ये दीवार एक्चुअली अंदर से थोड़ी थोड़ी गीली होने लगी थी। सो वो हमने फिक्स तो करा लिया, बट आई एम सच अ डाउटफुल एंड स्केप्टिकल पर्सन। मुझे लगा बाय चांस कभी ऐसी कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। एंड हाउ टू फिक्स दैट सीलन वाली थिंग कि आपकी दीवार ना खराब हो, अगर आपके पास कोई परमानेंट अभी के लिए फिक्स ना हो, इज टू पुट ऑन टाइल्स। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स लगाई हैं। आई डोंट वांट एनी सीपेज का प्रॉब्लम। वैसे तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है, बिकॉज आसपास में मुझे कोई सीपेज नहीं दिख रही है। बट आई रियली वांटेड सम 3D टाइल्स, बिकॉज मैं बहुत श्योर थी जितने भी मेरे कमरे में मिरर होंगे ना, वो पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे एंड अगर आप उसके पीछे 3D टाइल्स लगा लो ना, तो बहुत अच्छा ऐसे इफेक्ट सा आता है। सो आई हैव दीज फिश स्केल टाइल्स राइट हियर, जो कि थोड़ा ऑफ व्हाइट में है, हल्का सा इसमें पिंकिश क्रीमिश सा भी इफेक्ट है एंड जब रात के टाइम पे जलती है तो बहुत सुंदर लगती है। सो ये वाली चेयर मैंने ऐसे कस्टमाइज कराई है कि बिल्कुल इसके अंदर घुस जाए। एंड यहाँ पे अगर आप मेरा वैनिटी टूर देख के आए, आपको पता होगा पहले हमने रग्स बिछाए हुए थे, बट समर के टाइम दिस वाज माय मॉम्स आइडिया कि हमें रग हटा देना चाहिए, बिकॉज वी रियली वांटेड टू फ्लॉन्ट आवर मार्बल। तो इटालियन मार्बल का जो लुक होता है ना, वो बहुत रिच होता है एंड मेरी पूरी फैमिली को ये पसंद है। ऑल्सो द कलर राइट हियर इज काइंड ऑफ बेज एंड आई फील लाइक व्हाइट के साथ बेज इज सच अ क्लासी कॉम्बिनेशन। अगर आपको कोई भी फ्लोरिंग चाहिए हो, जस्ट लुक एट ग्रे या फिर बेज फ्लोरिंग, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी ग्लॉसी मिलोगे तो और अच्छी लगने लगती है। सो मेरे पूरे घर में ही ये वाला इटालियन मार्बल लगा हुआ है एंड दैट कंटिन्यूटी इज इन माय रूम एज वेल। ओके, सो मेरी वैनिटी की साइड में लास्ट वीडियो में मेरे को सब बोल रहे थे कि आपने यहाँ का टूर क्यों नहीं दिया, बट आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। सो नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। मेरे घर में आपको मेटालिक्स के साथ साथ वुडन एक्सेंट्स भी दिखेंगे एंड वो कंटिन्यूटी मैं अपने स्टूडियो से लाती हूँ, बिकॉज वी ऑलवेज वांट दैट अर्दी वाला टेक्सचर। सो दैट इज व्हाई वी गॉट दिस वुडन पैनलिंग डन। द शेल्व्स ऑफ आवर हाउस आर सो इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज बन जाएगी यार अच्छी खासी। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। वी हैव आवर एयर प्यूरिफायर राइट हियर। ये Xiaomi का है, मेरे पापा ने बहुत पहले मंगाया था, सो वी आर यूजिंग दिस। ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल इसकी हाइट के मुताबिक ही हमने किया है। देन उसके बाद ना बहुत अच्छी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर मैं इस बैग को हटाऊं, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन कॉर्ड लगाई हुई है जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें रखते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे बैठ के अपने बाल ब्लो ड्राई करने, बाल स्ट्रेटन करने हैं, तो तार यहाँ से कनेक्ट होती है। ये वाला जो मिरर है, बिकॉज ये लाइट वाला मिरर है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस, यहाँ पे इसकी ना ऐसे लाइट जल जाती है एंड 3-4 मोड्स हैं, तो ये भी इससे कनेक्टेड है। एंड देन ये जो Xiaomi का एयर प्यूरिफायर है वो भी इससे कनेक्टेड है। बट
मेरे घर की ये एक रीत है, मेरी मॉम और मैं बहुत शुरू से बोलते आए थे कि जब हमारा घर होगा ना, एक भी तार नहीं दिखेगी हमारे घर में। सो वी जस्ट डोंट वांट कि कहीं भी वो तारों का जंजाल दिखे, बिकॉज वी हैव बीन सफरिंग विद इट फॉर सो लॉन्ग, लाइक हमको इरिटेशन हो गई थी। सो वी जस्ट वांट अ वेरी क्लीन एंड मिनिमल वाइब। सो दैट इज वाई यहाँ पे मैं अपना बैग हमेशा रखती हूँ ताकि किसी को भी ये वायरिंग वगैरह ना दिखे। इसके और बैग के बीच में काफी एम्पल स्पेस है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे बिजली की चीजों के पास चिपका के चीजें रख रही हूँ। एंड देन अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे आई हैव दिस वेरी क्यूट सा फोटो फ्रेम राइट हियर, जो कि मुझे मदर्स डे पे कार्टियर ने भेजा था। आई बॉट दिस जस्टिन क्लू ब्रेसलेट फ्रॉम कार्टियर, तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट ले लिया एंड जस्ट बर्थडे होता है ना, तो ऐसे लग्जरी ब्रांड्स आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा दे देते हैं। एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल कि कार्टियर मुझे गिफ्ट भेज रहा है। तो इस फ्रेम के अंदर मैंने मम्मी और मेरी फोटो लगाई है, जब मेरे को पैदा करके मम्मी घर लेके आई थी, पहला दिन था वो, तो उस दिन की है ये। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरी मॉम ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है। एंड इसके पीछे अगर आप देखो, सो आई हैव माई नोटबुक्स जिसमें मैं प्लानिंग करती हूँ। यू गाइज नो आई एम अ बिग टाइम प्लानर। सो ये वाली जो नोटबुक है क्वर्की वाली पर्पल कलर की, मुझे किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगी, बट इसके अंदर मैं सारी अपनी प्लानिंग करती हूँ। देन दिस इज अ बुक दैट आई एम रीडिंग, दिस इज डोंट यू नो हु आई एम। इसके बारे में मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ। यहाँ मेरा चश्मा पड़ा है बिकॉज आई एम वेयरिंग लेंसेज राइट नाउ। एंड दिस इज माई 2023 का प्लानर, जो कि सिम्बा लाइफस्टाइल से है, सो मृदुल सेंटेड, एंड आई लव यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्लानर्स। नाउ इस वाले फट्टे में है मेरा मिनी फ्रिज, इट इज फ्रॉम स्टाइल प्रो, दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम ईशान। एंड इसके अंदर मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारी चीजें रखती हूँ जो ना मेरे रूह को ठंडक देती है। लाइक अगर मुझे मेकअप रिमूव करना हो तो ये ठंडा ठंडा मैं मेकअप रिमूवर लगा के पैड से करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेंस वगैरह रख सकती हूँ एंड एवरीथिंग। लाइक यू गाइस कैन सी के जितने भी चीजें होती हैं जिनको ठंडा रखना इंपॉर्टेंट है फॉर स्किन केयर एंड फॉर फीलिंग रेजुविनेटेड, सो वो सारे यहाँ पे रहते हैं। एंड देन यू हैव दिस वाटर बॉटल राइट हियर मेरे पीने के लिए। ज्यादातर ये बॉटल मेरी बेड साइड में ही रहती है। हम नहीं चाहते थे कि हम कील ठोक के कहीं पे भी ना ऐसे वॉल क्लॉक वगैरह लगाएं, सो वी रियली हैड दिस फ्रॉम वेस्ट साइड। अपने पुराने घर में हम ड्राइंग रूम के अंदर रखते थे वो वुडन कैबिनेट में, सो हमने सोचा है इसको यहाँ पे रख दिया जाए, बिकॉज सब ऊपर ही देखते हैं ऐसे टाइम देखे कितना टाइम हुआ कितना टाइम हुआ। सो मेरी वैनिटी और जो कैबिनेट वुडन है उसके एकदम ऑपोजिट है मेरा बेड। आई नो मुझे बहुत लोगों ने DMs भेजे थे एंड कमेंट करके बताया था कि बेड के सामने मिरर नहीं रखते हैं, बट वी ऑल्सो बिलीव इन वास्तु एंड हम सब कुछ चेक करके रखते हैं। मिरर इसलिए कभी कभी मना करते हैं कि जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है या फिर जो बहुत नेगेटिव स्पेस में होते हैं, जो आईना होता है इज सपोज टू मल्टीप्लाई योर इमोशंस। तो अगर आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, इट इज वेरी ओके कि आपकी बेड साइड के सामने मिरर हो। एंड यूजुअली मेरी मॉम ने भी जिनसे पता किया था उन्होंने बोला था कि बेड साइड के एकदम सामने नहीं होना चाहिए कि आपको उठते ही अपनी शक्ल दिख रही है, बट हम जब सोते टाइम हमें बिल्कुल शक्ल नहीं दिखती है बिकॉज दिस इज अ हाफ मिरर। तो ये ऊपर का ही सिर्फ दिखाता है, नीचे का बिल्कुल नहीं दिखाता है, थोड़ा सा हेडबोर्ड ही बेड का दिखता है। सो हमने अपनी तरफ से सारा पता किया हुआ है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। सो लेट्स कम बैक टू दिस बेड नाउ। दिस इज द बेस्ट बेड आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। लाइक दिस इज माई ड्रीम बेड। आई लव दिस पर्पल हेडबोर्ड जो हमने वेलवेटी सा लगाया है। एंड आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे सेम वही हमने बॉर्डर पे आगे लगाया हुआ है। दिस इज सो कुशनी, सो कंफर्टेबल, मुझे बहुत पसंद है। सो जब हम यहाँ पे मूव हो रहे थे ना, तो बिल्डर की साइड से ये ढांचा सा मिला था, ये व्हाइट वाला, एंड आगे पीछे कुछ नहीं था। तो मेरे घर में जो बाकी बेड्स है ना, उनमें भी आपको बेड्स का डिजाइन ऐसा ही दिखेगा बिकॉज वी वांटेड सम काइंड ऑफ सिमेट्री, लेकिन हम लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कलर चूज किए हैं। एंड यू गाइस नो मी, आई वांटेड लैवेंडर। मेरे रूम की वाइब इज क्लीन, सिंपल एंड वेरी कामिंग, एंड दैट इज व्हाट दिस कलर सिग्निफाइज। मेरे को इससे बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट मिलता है। एंड पीछे आप वॉलपेपर देख सकते हो जो मैंने तीसरी बार बदलवाया है। ओ माय गॉड, आप लोग जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो आपको पता है कि शुरू में एक ग्रे वेव्स वाला वॉलपेपर था, वो इतना चमकीला सा था, बट वो इस रूम की लाइटिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंड इट ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक डिप्रेशन वेव्स, इट वाज गिविंग नथिंग बट सैडनेस टू मी। एंड देन आई वांटेड टू चेंज इट, एंड उस टाइम एप्लीकेशन के टाइम फ्लोरल वॉलपेपर भैया ने ऊपर नीचे लगा दिया। एंड नाउ आई हैव द परफेक्ट वॉलपेपर फ्रॉम इकारी। सो अगर आपको मेरा ऊपर का स्टूडियो याद हो, जो मेरा चिल कॉर्नर था फेसेस वाला ऑरेंज कलर का, वो भी उन्होंने किया था। सो आई न्यू आई ट्रस्टेड देम फॉर दिस वॉलपेपर। मुझे लगा कि हाँ मेरी वाइब के साथ ये जाएगा। एंड उनको आप कोई भी कस्टम डिजाइन दे दो ना, थोड़ा सा रेफरेंस भी पिंटरेस्ट से लेके, तो वो वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं। एंड फॉर माई रूम आई रियली वांटेड अ वाइब जो कि ऐसा लगे कि दीवार के ऊपर ना पेंट किया हुआ है। मैंने बहुत सारे पेंटर से भी पूछा था इफ दे कैन यू नो कम एंड पेंट माई वॉल, बट वो बहुत महंगा पड़ रहा था मुझे। सो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो आप देखोगे कि जो मेरे बेड का हेडबोर्ड है उससे बिल्कुल ये कलर मैच करता है। एंड सारा बेस मैंने व्हाइट ही रखा है। इट शुड लुक लाइक वन सिंगल पीस ओनली, बट आई लव दिस फ्लावर्स एंड आई लव इसके बीच में जो आप एक्सेंट्स देखोगे ना, हल्का हल्का ग्रे इफेक्ट आ रहा है बिकॉज माई कर्टन्स आर ग्रे। सो आई टोल्ड यू गाइज राइट, मुझे अपने रूम की वाइब बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग चाहिए थी, बहुत ही ज्यादा कामिंग चाहिए थी। एंड यू गाइज नो आई बिलीव अ लॉट इन सन साइंस, मून साइंस एंड एवरीथिंग। अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड 2 देखा है स्टूडियो टूर का, जो खुरकी स्टूडियो टूर था, उसमें मैंने ज्यादातर ना कामिंग वाइब भी रखी है, बट इट हैड हिंट्स
ऑफ लाइक ऑरेंज या फिर थोड़ी अर्दी टोन्स जो कि थोड़ा सा आपको वार्मथ देते हैं, एंड आई रियली लव दैट वाइब। वो मैंने अपने अंदर के लियो के लिए बनवाया है बिकॉज उसमें थोड़ी सी फायरी इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको इस मेरे जो रूम में जो अदिति के लिए एक पर्सनलाइज्ड रूम है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा पाइसियन वाइब दिखेगी बिकॉज मेरा मून साइन पाइसिस है एंड आई एम वेरी क्रिएटिव एंड इमोशनल पर्सन इन दैट वे। आप अगर उधर देखोगे जो फिश स्केल मैंने लगवाई हुई है ना, वो बिल्कुल मेरे अंदर के पाइसियन को रिप्रेजेंट करती है। एंड इवन अगर आप ये वाले फ्लावर्स देखोगे, दे गिव दैट इम्प्रेशन के जो वाटर के अंडर वाटर वाले प्लांट्स नहीं होते जो ऐसे पानी में ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, वैसे टाइप के प्लांट्स ही लगते हैं। एंड इट जस्ट गिव्स मी दिस काइंड ऑफ वाइब कि मैं अंडर वाटर हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। लाइक वाटर गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस। जब मैं स्विमिंग जाती हूँ, जब मैं किसी बीच में जाती हूँ, आई फील माई कामेस्ट सेल्फ देयर। इफ यू आर अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन लाइक मी इन टर्म्स ऑफ वाइब, आई वुड से गो फॉर अ कस्टमाइज वॉलपेपर। आप जिंदगी में काफी शांत रहोगे, नहीं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। दिस इज अ किंग साइज बेड। मेरा पहले क्वीन साइज होता था, अब हमने किंग साइज करा लिया बिकॉज द रूम्स आर क्वाइट स्पेशियस। यहाँ आगे पीछे चलने की बहुत ज्यादा जगहें हैं। तो लास्ट ईयर जब हम इस घर में मूव इन होने वाले थे तो मेरी मॉम और मैंने ना बहुत ज्यादा रिसर्च की थी कि हमें कैसे टाइप की चादर एंड बेडशीट्स वगैरह बिछानी चाहिए जस्ट सो इट कुड गो विद द वाइब ऑफ आवर रूम। वी रियली डिडंट लाइक, मतलब हम बहुत ओवर हो चुके थे उस पूरे फेस से जिसमें बहुत ज्यादा प्रिंटेड चादरें हो। अभी भी हम कभी बिछाते हैं बट ज्यादातर जो मेरे रूम में है ना वो प्लेन चादरें बिछती है या फिर जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल कलर्स की होती है बिकॉज इन इट सेल्फ ये एरिया काफी कलरफुल एंड बहुत ही ऐसे वाइब्रेंट सा है। सो आई वांटेड कि जो चादर वो बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट दे। सो दीज आर फ्रॉम डी डेकोर। आई ऑलवेज वांटेड कि लाइफ में मैं एक डी डेकोर की चादर लूँ जस्ट टू फील के कैसा फैब्रिक होता है। एंड आई मस्ट रिपोर्ट बैक टू यू गाइज दैट इट इज अमेजिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये ना सैटिन है ना सिल्क है बट इसकी बहुत ज्यादा सिल्की फिनिश है एंड इसमें एक हल्की सी शाइन आती है। तो ये बिल्कुल ऐसे शैम्पेन या पर्ल वाले कलर की या टोन की चादर है विच आई जस्ट रियली लाइक। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चादर खुशी देने लगेगी, बेडशीट खुशी देने लगेगी, बट आई एम एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ राइट नाउ। सो दिस इज द बेड साइड राइट हियर। मैं थोड़ा बैठ के आराम से बताती हूँ आप लोगों को। ये वाली लाइट्स हमने लगाई है जो कि Amazon से मंगाई है मैंने। आई थिंक दे आर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड सिट्रा। द बेस्ट पार्ट इज दैट इसको आप ऑन करो ना, ये डुअल लाइट्स हैं एंड दिस लुक्स सो कूल। रात को हम सिर्फ ये जला के रखते हैं, कोई व्हाइट लाइट नहीं होती है। मुझे ज्यादातर व्हाइट लाइट्स इतनी पसंद भी नहीं है, मुझे ऐसी वार्म टाइप की लाइट्स अच्छी लगती है। एंड यू गाइस कैन सी कि इससे ना वॉलपेपर भी बहुत अच्छी तरह एनहांस हो जाता है। सिंस इकारी जो वॉलपेपर यूज करते हैं वो एक स्पेशल टाइप के पेपर में होते हैं तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखेगा, मैं पास से आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे हमारा बेड साइड ड्रॉर है, यहाँ पे 2 ड्रॉर्स है हमारे व्हाइट कलर के एंड ये हमने अलग से किसी कारपेंटर को कॉन्टैक्ट करके बनवाए हैं। सो यू गाइस कैन सी कि क्योंकि यहाँ पे पर्पल एंड लैवेंडर थीम आ रही है एंड मेरी मम्मी और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारी वायर्स विजिबल हो, तो यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है उसको भी हमने थोड़ा कवर किया हुआ है इससे। ये भी हमने वेस्ट साइड से लिया था एंड वी फाउंड इट सो क्यूट बिकॉज इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे लैवेंडर टाइप के फ्लावर्स हैं एंड ये भी थोड़े वही लगते हैं कि जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल वही वाली वाइब है इनकी। सो ये हमने यहाँ पे अपना कवर किया हुआ है जो यहाँ चार्जर लगता हुआ है। एंड यहाँ पे वी हैव दिस एक्रिलिक सॉर्ट ऑफ ड्रॉर। ये 3 पतले पतले ड्रॉर्स हैं, ये भी हमने Amazon से मंगाया। बहुत ही सस्ती सस्ती चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है। एंड यहाँ पे मॉम और मैं अपनी डेली वेयर की ज्वेलरी के ऑप्शंस रखते हैं बिकॉज व्हाई नॉट, हमको अपनी तरफ से सब कुछ कस्टमाइज करना होता है। तो मेरी मम्मी ने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे उनका लिप बाम है, कड़े हैं। एंड देन एज यूजुअल क्वर्की का घर है तो आपको थोड़े से वुडन एक्सेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे बड़ा वाला कोस्टर रखा हुआ है। ये भी मेरे बहुत पुराने किसी हॉल में आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक दिवाली के टाइम ये मैं लेके आई थी। सो सारी चीजें हम रीयूज कर रहे हैं। वी आर नॉट कीन ऑन बाइंग एवरीथिंग न्यू। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायर बिल्कुल विजिबल नहीं होती, यहाँ पीछे से आती हुई दिखती है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे रखते हैं। सो दिस इज माय साइड ऑफ द बेड जो कि पर्दे के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरी मॉर्निंग में जब मैं उठ रही होती हूँ, पर्दा यहाँ से जा रहा होता है और एकदम सुंदर सा व्यू दिख रहा होता है। एंड इस मामले में मैं बहुत लालची निकली। मैंने कहा मम्मी आप लोग बाथरूम वाली साइड, मैं लूंगी ये खिड़की वाली साइड। अगेन सेम वुडन वाइप जिसके ऊपर मेरा एयरपॉड चार्ज हो रहा है। एंड देन ये भी वायर मैंने ना पीछे से ऐसे करके निकाली हुई है बिकॉज ये काफी लंबी वायर है एंड इसको मैं ऐसे करके रख नहीं सकती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये पीछे से आती हुई बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। यहाँ पे मेरा मोबाइल, सारे एयरपॉड, सब कुछ चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन होता है। एंड देन यू गाइस कैन सी दिस इज द ब्यूटिफुल लाइट। एंड देन आई शोड यू गाइज ना कि मेरी मॉम के यहाँ पे एसी का रिमोट था, मेरे पास भी एक रिमोट की पावर है विच इज फॉर आर कर्टन्स। तो मेरे स्टूडियो टूर में आई टोल्ड यू गाइज राइट कि मुझे कर्टन्स बिल्कुल नहीं पसंद। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। लेकिन अब गर्मी हो गई है, मैंने वहाँ पे चिक बैम्बू वाली लगवा ली है एंड आई एम मच मोर हैप्पियर। बट फॉर दिस फ्लोर एंड फॉर माई होल हाउस आई वॉज वेरी श्योर विद माई मॉम एंड माई पेरेंट्स, सबको बहुत मन था कि हम मोटराइज्ड कर्टन्स लगवाएं। एंड इसका चस्का मुझे होटल्स में जाके चढ़ा है। जब फिर वडोदरा का कोर्टयार्ड बाय मैरियट था, वहाँ पे ऐसे रिमोट दिया
हुआ था एंड उससे आप कर्टन्स कंट्रोल कर सकते थे एंड आई वाज लाइक यस, मैं अपने घर में यही लगाने वाली हूँ। द मेन प्रॉब्लम आई हैव विद कर्टन्स इज दैट उनको जाके उठ के ऐसे ऐसे करके सेट वगैरह करना पड़ता है एंड इट्स सच अ टास्क। तो मुझे मोटराइज ट्रैक्स चाहिए थे, वो हमने एक कंपनी से लगाए थे, उनकी डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगी। सो यू गाइस कैन सी पीछे हमने शीट वाले कर्टन लगाए हुए हैं व्हाइट में, जिसमें हल्का हल्का सा टेक्सचर है, वो लाइट के अगेंस्ट बहुत अच्छा दिखता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा जब मैं अपनी सेल्फी वगैरह को इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो वो यहीं पे डालती हूँ बिकॉज डायरेक्ट लाइट आती है, पीछे बहुत अच्छी वाइब आती है। एंड देन ये वाला काफी लाइट सा ग्रे कर्टन है जो कि थोड़ा वेलवेटी स्वीट टेक्सचर में है एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम डी डेकोर। ओह माय गॉड, आप लोगों ने पहले देख लिया होगा बिकॉज जब मैं गेट रेडी विद मी वीडियो करती हूँ और ऐसे हेलो हेलो करती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, तो ये ऐसे चलते हुए आते हैं। मुझे ये वाली वाइब बहुत ज्यादा पसंद है। ये एकदम मैच करते हैं मेरे जो डोर्स में ग्रे टोन्स दिए हुए हैं एंड दैट इज प्रीटी मच माई रूम, जो कि एकदम बंद होके लगता है। व्हाइट लाइट करते हैं बंद एंड लेट्स स्विच ऑन दिस वन। I like this warm light setting a lot, so मेरे पूरे रूम में ऐसी warm light ही दिखेगी। So now you can see, यहाँ पे आप जाओगे so इतने सुंदर यहाँ पे fish scales दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे 3D vibe आती है and you have this whole mirror right here जो कि एकदम lit हो गया है। Then you come to this corner right here जहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरी जो lights हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर तरह से जगमग ऊपर नीचे जलती हैं। So मेरा पूरा रूम इतना सुंदर हो जाता है। So let me just switch that on. So this is the light that I've given us. इसके अंदर इन्होंने पिंक और ब्लू लाइट का भी सिस्टम बिल्डर ने ही डाल के दिया हुआ था, बट आई डोंट लाइक दैट। आई प्रेफर बिल्कुल सब वार्म लाइटिंग में हो एंड यू गाइस कैन सी इस कमरे की वाइब ही बदल जाती है अगर आप व्हाइट लाइट्स बंद करो एंड सिर्फ वार्म लाइट्स जलाओ। लॉन्ग प्रेस करने पे ये डिम भी हो जाती है, सो इफ यू वांट लाइक अ वेरी सटल वाइब तो आप ये भी कर सकते हो एंड इसको लॉन्ग प्रेस ऐसे करके रखोगे तो ये एकदम अल्ट्रा ब्राइट भी हो जाती है एंड यू गाइस कैन सी कि एकदम से लाइट बढ़ गई है। सो लेट मी जस्ट गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेंट आई यूज एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने किए हैं। मैंने आपको बताया कि एसी हमारा पैनासोनिक का लगा हुआ है, ये भी काफी साइलेंट है, बिल्कुल आवाज नहीं करता है। सेम विद द फैन भी हमने साइलेंट वाले लगाए हैं बट वो हैवल्स के हैं। ऑल्सो हमारे पास फॉल सीलिंग में सर्कुलर लाइट्स हैं, अगर मैं सारी वार्म लाइट्स बंद करके आई वांट लाइक अ व्हाइट लुक तो उनको जला देती हूँ एंड बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। इस पूरे रूम में आपको कहीं भी कोई ट्यूब लाइट नहीं दिखेगी। वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट मूड्स। अगर आपके घर में एक पर्सन हो विद स्पेशल एबिलिटीज तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन वी वर रेंटिंग आउट स्पेसेस तब भी हमारे एक इशू रहता था बिकॉज रवि इज अ वेरी केयरफ्री पर्सन। सो उसको अगर उसने कुछ खाया है वो तेल वाले हल्दी वाले कैसे भी हाथ, इवन फनस्कूल और क्ले वाले हाथ वो इधर उधर लगाते हैं, दीवारें गंदी हो जाती हैं। सो व्हेन वी वर बिल्डिंग दिस हाउस वी वर रियली श्योर दैट वी वांटेड अ पेंट जो कि अगर आप गीले कपड़े से साफ करो ना तो ऑलमोस्ट सारे दाग निकल जाए। सो हमने एशियन पेंट रॉयल आई थिंक यूज किया है। सो वी हैव टू टेक अ वेट स्पंज और अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड इसको रब करो, लिटरली निकल जाता है। हमारे साथ ये हुआ था जब पापा यहाँ के काम करा रहे थे ना, गलती से पापा से ही चाय गिर गई थी दीवारों पे एंड देन वो साफ किया एंड बिल्कुल ठीक हो गया। सो रवि ने तो अभी तक ऐसा कोई निशान नहीं लगाया लेकिन पापा एक बार जरूर लगा चुके हैं। लेट मी टेल यू गाइस दैट मेरा जो वॉशरूम है ये आई थिंक पूरे घर का सबसे छोटा वॉशरूम है बिकॉज मेरा रूम काफी स्पेशियस है। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा थिंग भी डलवाई है व्हिच आई विल शो यू गाइस। कम ऑन इन, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट एंड ये फॉल सीलिंग भी मैंने जला ली है। सो वी मेड श्योर कि जो फॉल सीलिंग वाला जो इफेक्ट है, जो बूजीनेस है वो हमारे बाथरूम में भी बरकरार रहे। सो द वन एक्स्ट्रा थिंग जिससे मेरा बाथरूम थोड़ा सा क्रैम्प्ड हो जाता है बट आई एम रेडी टू मेक दैट सैक्रिफाइस बिकॉज आई लिटरली लव इट सो मच। वी हैव अ बाथटब कम जकूजी राइट हियर एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जकूजी बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें वाटर ना एक ऐसी वे में निकलता है कि आपके शरीर की मसाज हो जाती है। सो दिस इज लिटरली लाइक अ स्पा इन माई बाथरूम इन माई रूम एंड देन यू हैव दिस शावर थिंग राइट हियर जिससे आप अपने आप को पूरा वॉश कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स भी जलती हैं एकदम अलग अलग सी एंड इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर है। सो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन को एंड यू कैन जस्ट प्ले ऑल द म्यूजिक यू लाइक। इट कैन बी लाइक स्पा म्यूजिक अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, इट कैन बी वेरी वाइबी लाइक पुट ऑन सम माइली साइरस एंड टेलर स्विफ्ट, तो वैसे वाला भी पंजाबी गाने लगा लो कभी कभी। सो दिस इज जस्ट द बेस्ट थिंग एवर। यहाँ पे पूरी लाइट्स चलती हैं, स्पीकर होता है एंड यू हैव ऑल ऑफ दीज मोड्स लाइक लाइट ऑन करनी है, ऑन ऑफ करना है, वाटर पंप का भी मोड होता है। सो ये काफी बड़ा वाला बाथटब है जो हमने यहाँ पे लगाया। ये काफी महंगा बाथटब था बट आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो यहाँ पे मैंने अपना टाल रखा हुआ है एंड यहाँ पे मेरा बाथरूम है एंड देन व्हेन यू कम इनसाइड यहाँ पे है मेरा मिरर व्हिच इज ऑल्सो काइंड ऑफ
दिस वन जिसके अंदर लाइट्स अलग अलग टाइप की जलती है, ब्लू भी दी हुई है। बट यू गाइस नो मुझे वार्म लाइट की सेटिंग ही पसंद है। पहले लग के आया था, हमने अपने मिरर्स को ऐसे सिलेक्ट नहीं किया, मैंने ऊपर का किया था अपने स्टूडियो का, बट ये पहले से लगा हुआ था, सो आई लेट इट बी। मैंने इसमें कुछ ऐसे चेंजेस नहीं किए हैं। सो हेयर मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें लगाई हुई हैं, एंड क्योंकि हम आज स्टोर कर रहे थे, सो आई वांट टू शो यू गाइस, जब मैं बाथटब वगैरह में बैठती हूँ या फिर अपना एकदम वाइब सी बनाती हूँ, सो आई ऑलवेज हैव दिस कैंडल ऑन। ये मेरी फेवरेट कैंडल है फ्रॉम वेस्ट साइड, दिस इज देयर नंबर 3। इसको सूंघ के ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ ऐसे यूकेलिप्टस और लेमन ग्रास की दुनिया में आ गए हो। दीज आर द टूथब्रश होल्डर, साबुन होल्डर, दिस इज द नलका, हमने कॉलर का बाथ फिटिंग्स लगाई हुई है। यहाँ पे पूरी हमारी नीचे वैनिटी है जो कि रोज गोल्ड टोन्स में है, एंड यहाँ पे हमारा क्यूट सा हैंड टाल है जो हम मिनिसो से लाए थे। आई टोल्ड यू गाइस आई यूज एवरीथिंग फ्रॉम मिनिसो। सो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, एंड आपको पता है कि मेरे रूम की वाइब तो ग्रे और पर्पल है ही, सो यहाँ पे हम उसी हिसाब से चेंज करते रहते हैं। दिस इज द शावर एरिया। जो बाकी लोगों के बाथरूम है उनका शावर एरिया इतना बड़ा है, बट क्योंकि मुझे बाथटब चाहिए था तो इसलिए मैंने शावर एरिया छोटा करा लिया, एंड इट इज अ वेरी प्रिटी एंड प्राइवेट एरिया। इसको आप ऐसे खींच के बंद, and then I do my business. So guys, this is pretty much my bathroom, the jacuzzi, the mirror area, vanity, and as well as this shower area which I definitely love. Then this is the pot right here जो हमने आप लोगों के लिए close कर दिया because you guys don't need to see this. Then I have this Wookie वाला spray right here जिससे सारे bathroom के stains हटते हैं, a little Harpic action, and this ceramic thing जो कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ है. Then you have this geyser right here, and this fall ceiling is also very very vibey. एक और चीज, जितनी भी हमारी bath fittings हैं वो ज्यादातर Kohler and जैक्वा की लगी हुई है. So this one you guys can see is from Kohler, and ये वाला जो पूरा सिंक है ये हमने जैक्वा का लगाया हुआ है. So this was my bathroom tour. Now I need to show you guys जो हमने पायदान वगैरह और रग्स यूज किए हैं. This is a grey rug जो हम लाए थे तिलक नगर में, जो पर्दा एम्पोरियम है वहाँ की मार्केट से. वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलर के ऐसे रग्स मिल रहे थे जो आप बाथरूम के सामने लगा सकते हो, जिसमें सारा पानी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है. I've also used this pink one right here जो कि बहुत सारे इंस्टाग्राम एड्स में मुझे रिकमेंड हो रहा था कि आप अगर गीले पैर भी लेके आओ ना वो सारा अब्सॉर्ब कर लेता है. That is actually true. Now that we're done with the whole room tour and मैंने आपको अपना बाथरूम तक दिखा दिया है, let's show you guys the actual view from my room कि मैंने ये रूम क्यों चूज किया. And for that I am just gonna open this curtain right here. एंड यहाँ से आपको दिखेगा मेरी बालकनी का गॉर्जियस व्यू. हमने यहाँ पे यूपीवीसी वाले डोर्स ही लगाए हैं. मेरे पूरे घर में यही एक रिकरिंग थीम है. सो लेट्स जस्ट ओपन इट अप यू गाइस. बहुत गर्मी है मैं अपने ठंडे कुकून से वापस निकल आई हूँ यहाँ पे. बट दिस इज माई बालकनी. सो हमारा ना पूरी गली में कॉर्नर वाला घर है, एंड कॉर्नर वाले घर की स्पेशलिटी ये होती है कि सामने ऐसे पार्क वगैरह है, तो यहाँ पे और कोई कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे पहले से ही सब कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज सिचुएटेड है. सो यहाँ हमारा व्यू जिंदगी भर के लिए ऐसा ही रहेगा. यहाँ पे वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ स्नेक प्लांट राइट हियर बिकॉज वी लव थोड़े इंडोर आउटडोर टाइप के प्लांट्स. एंड स्नेक प्लांट की स्पेशलिटी होती है कि वो गर्मी में भी काफी सर्वाइव कर जाता है. यहाँ पे स्पेशली मेरे मॉम डैड को बैठ के जस्ट व्यू एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो हम ऐसे बैठ जाते हैं एंड सबको ऐसे स्टॉक करते रहते हैं बैठ के. मेरा ये जो व्यू है मैंने जितने भी लोगों को दिखाया, जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं या फिर कोई भी इंस्टाग्राम पे भी देखता है, ऐसा लगता है कि आप एक रिजॉर्ट में रह रहे हो. एंड लिटरली मेरे मम्मी पापा जब भी सुबह उठते हैं वो यही कहते हैं, हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे उठ रहे हैं, हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि रोज़ सुबह हमें ये व्यू देखने को मिलता है. एंड हम सबकी मेहनत इसमें लगी है इस घर को प्राप्त करने में. बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी है. I'm just gonna close this off. I hope आप लोगों को आज का मेरा ये रूम टूर पसंद आया हो. This is literally my safe haven. This is my cave. इस लियो की पूरी गुफा है ये. And I'm just so happy that I got to share it with you guys. Let me know आप लोगों को ये रूम कैसा लगा. I think this is perfect for me. सबकी vibe अलग होती है and मेरी vibe ये है. I wanted to make sure that wherever I am, most of the time I love it with my whole heart, and that is actually true for this room. So make sure आप नीचे comment करके बताओ कि आपको ये रूम टूर कैसा लगा. I'm just really excited कि मैंने आज ये वीडियो फिल्म कर ली and I get to share this with you guys. Let me know your thoughts on this room. अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप नए भी हो, guys are gonna tune in for the quirky house tour जो next आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा. I'm just really excited and I will see you guys next time. Bye bye.